शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। वेद हमारे लिए मार्गदर्शक है। संसार में हमको संसार कैसे लाभप्रद हो सकता है, संसार में हम कैसे सुखी हो सकते हैं, वेद इसको बताता है। तो मन के बारे में भी वेद बताए, ये स्वाभाविक है कि इस सारे संसार का उपयोग, उपभोग, लाभ हम मन से उठाते हैं। इसलिए मन पर इतने विस्तार से वेद में चर्चा मिलती है। वहां इस मन के लिए जो कहा गया है वो शिव संकल्प सूक्तों के अतिरिक्त भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन यहां लगातार एक ही विषय पर कहा गया है। तो इसलिए उसके स्वरूप, उसके कार्य, उसके गुण के बारे में इसमें जाना जा सकता है। इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प और इन मंत्रों का देवता मन है। तो वेद ने ये संसार कैसे काम में मनुष्य के आता है ये बताना है। तो मनुष्य के लिए संसार बना है, जो मनुष्य आत्मा के रूप में इस शरीर में विद्यमान है। तो आत्मा का संसार से संबंध कैसे बनता है और कैसे वह आत्मा इस संसार से लाभ उठाता है, इसमें यदि हम उसके स्वरूप को, उसके अनुक्रम को, उसके एक के बाद एक होने वाली बात को यदि हम जान लें तो हमको उसका उपयोग करना बहुत अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। हम किसी मशीन को जानते हैं तो उस मशीन का बड़ा अच्छा उपयोग कर लेते हैं। कंप्यूटर बहुत काम की चीज है, लेकिन उपयोग नहीं आता तो बेकाम है। हथियार बहुत काम की चीज है, लेकिन चलाना नहीं आता तो बेकार है। मोटर है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मालूम नहीं है, खराब हो जाती है तो पता नहीं लगता क्या खराब हो गया है। यदि उसकी जानकारी है तो हमारे लिए बहुत आसान है, हमको चलाना आता है तो बहुत सुविधाजनक है। तो वैसे ही ये संसार हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है, होता है, होना चाहिए। कैसे, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। ये संसार में हम और संसार दो चीजें हैं। तो जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं, वो आत्मा है और बाकी सब संसार है। तो ये संसार और आत्मा का जो जोड़ है, मेल है, योग है, ये बनता कैसे है? यदि ये बात हमारे मन में स्पष्ट हो तो इस संसार का कब क्या उपयोग करना है ये हमारे लिए जानना आसान होगा। अब ये बना हुआ संसार हमारे सामने है, इसको कैसे जाने? जैसा हमने पीछे चर्चा की, जानने के दो उपाय होते हैं। हम आज से पीछे की यात्रा करें और वो यात्रा प्रयोग की होती, कल्पना की होती। जब कल्पना की होती है तो हम उसे दर्शन कहते हैं, जब प्रयोग की होती है तो उसे विज्ञान कहते हैं। और ये दोनों ही उपायों से हम इस संसार को जानते हैं। वर्तमान विज्ञान के उपायों से तो हम संसार के प्रारंभ तक नहीं पहुंच सके, लेकिन बुद्धि और कल्पना के विचारों से हमारे पास पहुंचने के प्रमाण हैं। हम जिन्हें दर्शन कहते हैं, जिससे बौद्धिक
हमारी खोज है, जिसके द्वारा हम इस संसार को जानते हैं, उसमें इसका वर्णन है। विज्ञान कब खोज करेगा, कब अंतिम स्थिति पर पहुंचेगा, यह तो समय बताएगा। उस दिन हम देखेंगे कि मन के बारे में जो लोग बुद्धि से बात करते हैं उनसे वास्तविकता में क्या भिन्नता है। लेकिन जो हमारे पास हमारे साहित्य में, दर्शन में, उपनिषदों में मन के बारे में मिलता है, वो भी हमारे लिए पर्याप्त है और हमारे उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी है। जब हम दर्शन की दृष्टि से संसार में बात करते हैं तो हमारे सारे दर्शन, जिन्हें हम वैदिक दर्शन कहते हैं, वो इस सृष्टि की बात को प्रारंभ से आज की ओर लाते हैं, जबकि आज का विज्ञान आज की परिस्थिति से प्रारंभ की ओर खोज करता है। इसलिए हमारे पास सामग्री अधिक कहां है जहां प्रारंभ से आज तक की बात की गई है। वर्तमान व्यवहार की बात विज्ञान कर रहा है, मन के व्यवहार की बात विज्ञान कर रहा है, मन के कार्यों की बात विज्ञान कर रहा है, लेकिन मन क्या है इसकी बात दर्शन करता है। तो दर्शन का जो प्रारंभ है, जिससे हम आज तक पहुंच सकते हैं, उसको समझना, उस विषय को जानना, उसका नाम है सृष्टिक्रम। अर्थात यह संसार बना, कैसे बना और वर्तमान रूप तक कैसे पहुंचा, यह प्रयोगात्मक आपके पास नहीं है। इस पर विज्ञान ने काम आज की परिस्थिति में नहीं किया है। पहले किया गया होगा, वो आज हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल बौद्धिक स्तर पर है, तार्किक स्तर पर है, दार्शनिक स्तर पर है, और वो हमारे लिए उपयोगी है और हमारे लिए जानना सुविधाजनक भी है। इसमें एक जो सबसे पहली चीज है, वो पहली चीज ये है कि इसके मूल में एक है या अनेक है। दर्शन में ऐसे पक्ष भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नहीं से शुरू करते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। जो है से शुरू कर रहे हैं, अस्थि से शुरू कर रहे हैं, अस्तित्व से शुरू कर रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। जो है कहने वाले हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं एक ही है, उसी का भिन्न भिन्न रूप देखने में आता है। उसके लिए उनके पास प्रमाण भी हैं। ये संसार में जितने अलग 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 पदार्थ दिखाई देते हैं, हम मूल में जाते हैं तो एक ही निकलते हैं। आपने एक ही सोने का कुंडल बना रखा है, एक ही सोने की अंगूठी बना रखी है, एक ही सोने का हार बना रखा है, सोना ही है। ऐसे ही मिट्टी से आप बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, मिट्टी ही है। चाहे ईंट बना करके आपने मकान बनाया हो और चाहे बर्तन बनाकर घड़ा बनाया हो, ऐसा मानने वाले भी हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे मानने वाले भी हैं जो मूल रूप से एक से अधिक चीजों को मानते हैं। उनका आधार क्या है? उनका आधार यह है कि जो वस्तु बनी है, कार्य रूप में है, वर्तमान में है, उसके वही लक्षण मूल में भी होने चाहिए। यदि घड़ा मिट्टी से बना है तो मिट्टीपना घड़े से कभी दूर नहीं होता। कपड़ा कपास से बना है तो कपास का गुण कपड़े से कभी दूर नहीं होता। लोहे से कोई भी वस्तु बनी है, उसमें लोहे का भाव कभी समाप्त नहीं होता। यहां जो संकट आता है वो दो विरोधी बातों के लिए आता है, क्योंकि आत्मा जो चेतन है वो अभौतिक है और संसार भौतिक है।
इसकी सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। यह केवल ये समझने की बात है कि दो चीज क्यों हैं, क्योंकि इनके मौलिक जो गुण हैं, मूल कारण हैं, वो भिन्न भिन्न हैं। यदि आत्मा चेतन है और संसार जड़ है, तो दोनों का कारण यदि एक है, तो जड़ को चेतन हो जाना चाहिए और चेतन को साकार हो जाना चाहिए। जो आत्मा निराकार है, इस सृष्टि के साथ साकार हो जाना चाहिए, और जो संसार जड़ है वो आत्मा के साथ चेतन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए दो पदार्थ अलग मानने पड़ते हैं। एक को आप चेतन आत्मा कहते हैं, एक को आप जड़ संसार या प्रकृति कहते हैं। एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या दो को मानने से काम चल जाएगा? हम देखते हैं दो पदार्थ बहुत स्थानों पर है, लेकिन काम नहीं होता। जैसे एक भोजन का पदार्थ है, एक गेहूं है, वो अपने आप न दलिया बनता है, न आटा बनता है, न बीज बनता है, न पौधा अपने आप बनता है। जब हम उससे कोई चीज बनाते हैं तो मनुष्य के द्वारा बनती हुई दिखाई देती है, और जड़ पदार्थ बनती है तो लेकिन जिसके काम में आ रही है उसको बनाते हुए नहीं देखते हम। तो संसार के सारे पदार्थ लगभग ऐसे हैं, वो बन किसी वस्तु से रहे हैं, कोई बना रहा है, लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर रहे हैं, वो कोई दूसरा तीसरा कर रहा है। तो फिर इन दोनों में क्या संबंध है? आत्मा और संसार के बीच में क्या संबंध है? आत्मा और संसार के बीच में बनाने का संबंध तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बनी हुई चीज बड़ी है, अधिक है, अधिक संख्या में है, और बनाने वाला थोड़ा है, छोटा है, उसके मुकाबले में सूक्ष्म है। तो इसलिए जिसके पास जो सामर्थ्य नहीं है वो उसको नहीं बना सकता। तो एक आत्मा, एक जीवात्मा, एक चेतन इस बड़े संसार को नहीं बना सकता। तो संसार स्वयं बन जाए, ये जड़ में सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि बनाना, करना, कराना, ये सब काम चेतन का होता है। तो इन दोनों के बीच में एक तीसरी जो सत्ता उभर कर आती है, वो हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। यहां से यदि इस संसार की हम यात्रा शुरू करते हैं, इनको प्रारंभ मानते हैं, इनको मूल मानते हैं, इनको पृथक पृथक मानते हैं, तो ये संसार हमारे लिए सहज समझ में आ जाता है। और इसी को त्रैतवाद कहते हैं। तीन चीजों को अलग अलग पहले से मानना। तीन चीजें कभी उत्पन्न नहीं हुई, कभी उत्पन्न होंगी नहीं, इनको कोई उत्पन्न कर नहीं सकता, ये सदा से ही अपने रूप में हैं। क्योंकि दौड़ जहां भी शुरू होगी तो किसी केंद्र बिंदु से शुरू होगी, उससे पहले आप जाएंगे तो फिर बिंदु बनाना पड़ेगा, नहीं तो दौड़ कभी प्रारंभ नहीं होगी, संसार कभी शुरू नहीं होगा। संसार शुरू ही नहीं, चल रहा है, और आज से नहीं, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से चल रहा है। तो इसका निश्चित प्रारंभ जिन पदार्थों से हुआ होगा वो होंगे, और उनको आज भी हम देख सकते हैं, संसार में दिखाई देते हैं। तो पहली चीज है तीन, एक है जीवात्मा, एक है प्रकृति, और एक है परमात्मा ईश्वर। और तीनों के बीच में जो संबंध है ये संसार है। तीनों के बीच में जो संबंध है वो शरीर के रूप में है। तीनों के रूप में जो संबंध है
ये सारी गति हम देख रहे हैं वो है, हमारे सारे विषय हैं। तो इसमें किसकी कैसे भूमिका बनती है, कैसे व्यवस्था बनती है, तो समझ में आता है संसार उपभोग की वस्तु है, जीवात्मा भोक्ता या उपभोक्ता है। तो इन दोनों की योग या दोनों को जोड़ने की बात करने वाला परमात्मा है। तो यहां से उस सृष्टि क्रम का या प्रकृति का प्रारंभ होता है। तो इस संसार में जीवात्मा को संसार से जोड़ने का काम परमात्मा ने प्रकृति बनाकर किया। कैसे जोड़ा? तो प्रकृति जिस रूप में थी उस रूप में तो जोड़ नहीं सकता था। तो बदलाव किस में हो सकता है, जीवात्मा में या प्रकृति में? जीवात्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वरूप से अनादि है, स्वरूप से एक जैसा है, शुद्ध है, चैतन्य है। परमात्मा में बदलाव नहीं हो सकता, तो बदलने वाली एक वस्तु है प्रकृति, बदलने वाली एक वस्तु है संसार। तो इसको ही बदलकर जीवात्मा के अनुकूल बनाया गया है। इसको बदले बिना ये काम में नहीं आ सकती थी। तो इसका जो बदलना है यही संसार है। इसका संसार बनना ही आत्मा के लिए उपयोगी है। ये आत्मा के निकट कैसे आया, इसके कौन से बदलाव से आत्मा में और इसमें मेल हुआ, क्योंकि अंतिम परिस्थिति में प्रकृति मूल रूप में अलग है। अंतिम रूप में जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित है, परमात्मा अंतिम रूप में अपने स्वरूप में स्थित है। उसमें बदलाव की संभावना नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता संभावना जीवात्मा में स्वरूप में तो है नहीं, लेकिन आवश्यकता में है। तो उस आवश्यकता को पूरा व्यवस्थापक के नाते परमात्मा करता है और व्यवस्था के नाते प्रकृति करती है। प्रकृति जड़ होने से स्वयं कुछ नहीं बनती, स्वयं कुछ बन नहीं सकती। तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कहां आकर आत्मा को अपने साथ जोड़ता है। यदि ये समझ में आ जाए तो हमारे साथ मन का क्या संबंध है, हमारे साथ भौतिक पदार्थों का क्या संबंध है, कौन सा पदार्थ हमसे कितनी दूरी पर है, ये बात हमारी समझ में बहुत आसानी से आ सकती है। इस दृष्टि से थोड़ा सा विचार हम इस पर करेंगे तो ये बात भी मन के समझने के लिए उपयोगी होगी। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।